দু একজন দুষ্টু গরু যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা काम्बा काम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। नमस्कार दोस्तों, ममता दीदी मतलब ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम हैं, वो ऑक्सफोर्ड गई थी। 27 मार्च 2025 को लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देने पहुंच गई। सोचो, जहां एक तरफ वहां बड़े बड़े लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more strength to fight against the communal people. और दूसरी तरफ सड़क पर और लोग चिल्ला रहे थे, ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो। Allow the people to lose sleep. You kill Abhaya. Don't behave like this. You kill Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect. ये क्या सीन बन गया था। बाहर लोग चिल्ला रहे थे कि बंगाल में ना तो इंसाफ है, ना कुछ ठीक चल रहा है। कोई बोल रहा था कि करप्शन का बड़ा वाला खेल चल रहा है। और ममता दीदी भी कहाँ छुपी बैठी थी। उन्होंने एक पुरानी फोटो निकाली और अपनी कहानी शुरू कर दी। Platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. You. पर दोस्तों, ये हंगामा क्यों हुआ? क्या सच में वहाँ कुछ गलत हो रहा था या बस यूं ही ड्रामेबाजी कर रहे थे? आज हम इसकी असलियत खोलेंगे। ममता दीदी का असली चेहरा क्या है? क्या वो सच में गरीबों की मसीहा है या बस अपनी कुर्सी के पीछे पड़ी हैं? एक बात बोलूं, आरजीकर मेडिकल वाला केस आपने जरूर सुना होगा। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ गलत हुआ और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। भाई, ये कोई मजाक नहीं था, पूरा देश हिल गया था। और ममता की सरकार, उसने तो सारी हदें पार कर दी थी। महिला डॉक्टर की फैमिली कह रही थी कि पुलिस ने तो सुसाइड का नाटक बनाया। लोग चिल्लाए कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। पर ममता दीदी की गवर्नमेंट क्या कर रही थी? बस मुंह छुपाए बैठी थी या शायद कुछ और छुपाने की कोशिश में लगी थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, भाई सीबीआई को केस थोप दो। अब सोचो, अगर ममता की सरकार अपना काम ढंग से करती तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ता? यह तो साफ दिखता है कि या तो वो काम नहीं कर पा रही थी या फिर जानबूझकर केस को दबाने की कोशिश कर रही थी। ममता बोली, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे दीदी, कोशिश दिखती है, भाषण से पता नहीं चलता। अब एक और बात सुनो, बंगाल में हिंदू तो बड़े हिस्से में है, पर लगता है ममता दीदी की नजर बस एक खास कम्युनिटी के वोट्स पर टिकी है। संदेश खाली वाला सीन याद है ना? वहाँ हिंदू बोले कि उनको तंग किया गया, जमीन छीनी गई, घर जलाए गए और ममता की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। Now the showdown in Sandesh Khali. संदेश खाली टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। They would often be called to this party office. सामूहिक यौन शोषण। इमामों को हर महीने पैसे मिलते हैं, पर मंदिर के पुजारियों के लिए कुछ नहीं। ये क्या नाटक है भाई? लोग बोलते हैं कि ममता मुस्लिम वोट्स के चक्कर में हिंदुओं को साइड कर रही है। ममता का जवाब, मैं सबके लिए काम करती हूँ। अरे दीदी, काम दिखाओ ना, बोलने से क्या होता है? संदेश खाली में जो हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी। यह एक पैटर्न है वोट के लिए तुष्टीकरण का खेल। ये ठीक है क्या कि एक सीएम बस एक साइड को खुश करे और बाकियों को भूल जाए? वो जो नमाज पढ़ता है ममता बनर्जी, रोजा रखता है, इफ्तार पार्टी में जाता है, तो देखिए पॉलिटिकल जो लीडर है, जो मुख्यमंत्री है, वो ब्राह्मण महिला है, ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय। तो हमारा क्वेश्चन है, ममता बनर्जी मुस्लिम पार्टी में इफ्तार करने क्यों गया? एक और कहानी सुनो जो बंगाल का फ्यूचर बदल सकती थी, पर ममता की जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2008 में टाटा मोटर्स ने सिंगूर में नैनो कार का प्लांट लगाने का प्लान बनाया। लाखों में जॉब्स आने वाली थी। बंगाल के लोग काफी खुश थे, पर ममता दीदी को यह बर्दाश्त कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने जमीन के नाम पर हंगामा मचा दिया।
किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें बोली। रिजल्ट, टाटा ने बोला चलो भाई हम गुजरात चलते हैं। आज गुजरात में नैनो प्लांट चल रहा है, वहां के लोग मजे में हैं। और बंगाल, वहां आज भी इंडस्ट्री के नाम पर सन्नाटा छाया हुआ है। ममता बोलती है मैं किसानों की रक्षा कर रही थी। अरे भाई, तुम्हारी जिद ने स्टेट को पीछे कहीं ना कहीं धकेल दिया। आज बंगाल के लड़के नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। ये कौन सा डेवलपमेंट है दीदी? अब ये सुनो ममता के राज का सबसे बड़ा ड्रामा। डेमोक्रेसी का मतलब है सबकी सुनना, पर ममता के राज में ये नहीं होता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस के बाद लोग सड़कों पर आए तो क्या हुआ? पुलिस ने लाठियां बजाई, आंसू गैस छोड़े, सबको चुप कराने की पूरी कोशिश की। ये पहली बार नहीं है उनकी पार्टी टीएमसी पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं। जमीन हड़पना, इलीगल काम सब चलता है। ममता खुद को गरीबों की मसीहा बोलती है, पर काम ऐसे करती है कि जैसे कुर्सी के लिए कुछ भी कर देगी या कुछ भी कर सकती है। विपक्ष बोलता है कि ममता डेमोक्रेसी को दबोच रही है, और भाई ये बात भी गलत नहीं लगती। ममता का राज देख के लगता है जैसे वो कोई तानाशाह बन गई हो। पार्टी में सारा पावर उनके हाथ में, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ा पोस्ट मिल गया। अभिषेक आज टीएमसी में नंबर 2 पर हैं। ये क्या है भाई? ये और कुछ नहीं, एक फैमिली बिजनेस है। विपक्ष बोलता है कि ममता ने पावर अपने घर तक रख लिया, जो उनके खिलाफ बोले उसको साइड कर दो, और अगर कोई सड़क पर उतरे तो पुलिस उसकी आवाज दबा देती है। ये कौन सा डेमोक्रेसी है जो ममता हमें दिखाने की कोशिश कर रही है या ढोंग कर रही है? आखिर में ये बात करप्शन और वायलेंस। टीएमसी में तो करप्शन की बदबू हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। जमीन स्कैम, इलीगल माइनिंग, गुंडागर्दी, सबके इल्जाम हैं। ममता की सरकार पर यह भी बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल वायलेंस को खुली छूट देती है। इलेक्शन में वायलेंस होता है, विपक्ष के लोगों पर अटैक करवाए जाते हैं। लोग बोलते हैं ममता डर का माहौल बनाकर राज करना चाहती है। वो बोलती है मैं शांति चाहती हूँ। अरे दीदी, शांति तब आएगी जब आप करप्शन और वायलेंस रोकेंगी। तो भाई ये थी ममता दीदी की कहानी। एक तरफ वो बोलती है कि वो गरीबों की माँ है, बहन है, बेटी है। दूसरी तरफ उनके राज में नाकामी, करप्शन और दबाव की बातें सामने आती हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस को छुपाने की, दबाने की पूरी कोशिश की। हिंदुओं के साथ खेल, टाटा का भागना, डेमोक्रेसी पर अटैक, तानाशाही और वायलेंस, ये सब एक गंदी तस्वीर बनाते हैं। उनके फैंस यानी कि ममता बनर्जी के सपोर्टर्स बोलते हैं कि वो बंगाल की बेटी है। पर भाई, क्या बेटी अपने घर को इस तरह से बर्बाद करती है? बंगाल आज डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे है। लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं, करप्शन हाई लेवल पर छाया हुआ है। ये ममता का सपना था या उनकी पावर की भूख ने सब कुछ खत्म कर दिया? आप बताइए, ममता बनर्जी सच में बंगाल की मसीहा है या बस एक नेता जो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रही है, या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? जवाब तुम्हारे पास है, सोच समझकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।